इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदिया। ये खबरों की शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। विज्ञान भवन में हुए कार्यक्रम को पीएम मोदी ने संबोधित किया। न्यायपालिका से जुड़े मामलों और उसके सरकार के साथ बेहतर समन्वय के लिहाज से काफी अहम यह कार्यक्रम 6 साल के अंतराल के बाद आयोजित हुआ। यह कार्यक्रम इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके साथी जजों के अलावा केंद्रीय कानून मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और सभी 25 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दिल्ली दौरे पर सीएम योगी और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के विज्ञान भवन में होने वाली मुख्यमंत्रियों न्यायाधीशों की ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस में हुए शामिल। बीजेपी के सभी प्रकोष्ठ की बैठक आज। बैठक में सभी मंत्री और विधायक होंगे मौजूद। केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर बनाई जाएगी रणनीति। बदायूं में विद्युत कर्मचारी को पीटने पर सपा विधायक पर एफआईआर। सपा विधायक आशुतोष मौर्य पर मुकदमा दर्ज। कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार शर्मा का ट्वीट। गर्मी के कारण बिजली की मांग बढ़ी है। कई बिजली उपकरण तकनीकी कारणों से हफ्ते से बंद हैं। ऐसे में बिजली की बचत का प्रयास करें। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने रामनगरी अयोध्या के सर्किट हाउस में विधायकों और बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही जल शक्ति मंत्री विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करके विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट भी देखी गई। वहीं उन्होंने बताया कि 15 मई तक सभी तालाबों में पानी भरा जाएगा। इससे पशु पक्षी को भी पानी मिल सकेगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर। ब्रजेश पाठक ने किया औचक निरीक्षण। पंडित दीनदयाल अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। अनियमितताएं पाए जाने पर सीएमएस को लगाई फटकार। अस्पताल में फैली अनियमितताओं को देख भड़के डिप्टी सीएम। अल्ट्रासाउंड मशीन पर कर्मचारी न होने पर लगाई फटकार। पंडित दीनदयाल अस्पताल के सीएमओ को भी फोन पर लगाई फटकार। सरकार आपके द्वार अभियान जारी। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने दलित के घर बिताई रात। वीवीआईपी कल्चर छोड़ आम जनता की तरह दिन की शुरुआत की। सरकार आपके द्वार अभियान के तहत कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने भरतोल गांव में रात्रि विश्राम किया और दलित के घर भोजन करने के बाद वहीं पर रात्रि विश्राम भी किया। दो दिवसीय दौरे पर झांसी आई कैबिनेट मंत्री और झांसी के प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य की अचानक तबीयत बिगड़ने से बीच में ही दौरा रद्द किया और कल 2 दिन के दौरे पर आई थी मंत्री। आजम खान पर शिवपाल यादव का बड़ा बयान। हम आजम खान के साथ। वरिष्ठ नेता होने के बाद समाजवादी ने नहीं उठाई आजम खान के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर आवाज। यूपी में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतरवाने का अभियान तेज। अब तक यूपी में 37,002 लाउड स्पीकर हटाए गए। 54,000 से ज्यादा लाउड स्पीकरों की आवाज कम की गई। शाहीन बाग ड्रग्स केस में एक्शन में दिल्ली पुलिस। एक और शख्स को किया गिरफ्तार। अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। ग्रेटर नोएडा में दादरी सीएचसी में बड़ी लापरवाही। अस्पताल नहीं है मरीजों के लिए स्ट्रेचर की व्यवस्था। मरीजों को गोद में लेकर जाने को मजबूर हैं परिजन। उन्नाव में सीएचसी गेट पर महिला का हुआ प्रसव। सीएचसी बांगरमऊ में डॉक्टरों ने दिखाई मानवता। गेट के बाहर घंटों पीड़ा से तड़पती रही महिला। गंभीर हालत में प्रसूता को किया गया रेफर।
इस्कॉन बुक मैराथन 2021 की श्रेणी में लखनऊ के इस्कॉन मंदिर को श्रीमद् भागवत गीता वितरण करने पर तीसरा स्थान मिला और 26,000 से अधिक श्रीमद् भागवत गीता को घर घर पहुंचाया गया। इस्कॉन जनरल बॉडी काउंसिल के गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने विजेता का प्रमाण पत्र इस्कॉन लखनऊ के मंदिर अध्यक्ष अपरिमेय श्यामदास को दिया। अपरिमेय श्यामदास ने बताया कि प्रभुपाद जी के ग्रंथों के वितरण का प्रयास जारी रहेगा। हाथरस में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया। जिंदा युवक को किया गया मृत घोषित। तहसील में युवक का बनाया गया मृत्यु प्रमाण पत्र। शासन ने दिए जांच के आदेश। गोरखपुर में एसटीएफ गोरखपुर यूनिट को बड़ी सफलता मिली है। बस्ती से अगवा किया गया बच्चा सकुशल हुआ है बरामद। यूपी एसटीएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर बच्चे को बचाया। अखंड कुलशोधन नाम के बच्चे को एसटीएफ ने छुड़ा लिया। सहजनवा के शिवपुरी कॉलोनी से हुई बरामदगी। यूपी एसटीएफ ने 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। सूरज सिंह आदित्य सिंह सगे भाई हैं। दोनों अपहरणकर्ता के चुंगल के बच्चे को बचाया गया। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अंतर्राज्यीय बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। 2017 से सक्रिय था गिरोह। पुलिस मुठभेड़ में 4 बदमाशों को लगी गोली। बरेली साइबर थाने की पुलिस को बड़ी कामयाबी। 3,000 करोड़ की साइबर ठगी के मामले में मिली कामयाबी। पुलिस ने एक युवक को पकड़ा। कोरोना के समय रोजगार के नाम पर करते थे ठगी। कोरोना काल से ही चाइनीज लोगों की सहायता से संचालित गैंग हो रहा है। बिटकॉइन में पैसा किया जा रहा था कन्वर्ट। चीन में सारा पैसा किया जा रहा है ट्रांसफर। आगरा में पुलिस और स्वाट टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 15,000 के इनामी पवन को लगी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। 11 साल से फरार चल रहा था बदमाश पवन। कानपुर देहात में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय भारत छोड़कर पाकिस्तान चले जाने वालों के नाम पर आज भी दर्ज हैं कई संपत्तियां। सरकारी दस्तावेजों में ये संपत्तियां उन पाकिस्तानी नागरिकों के नाम दर्ज हैं। लखनऊ में चंपारण सीट हाउस को एलजीए ने किया सील। आवासीय इलाके में चल रहा था मीट हाउस। जोन 4 के जोनल अधिकारी अरुण कुमार ने की कार्रवाई। लखनऊ में नशेबाजों का अड्डा बना प्रदेश का स्वास्थ्य भवन। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक आदेशों की उड़ा रहे हैं। धज्जिया अफसरों पर नहीं दिखा कोई असर। स्वास्थ्य भवन में मिली दारू की बोतलें। इंडिया न्यूज की खबर का असर। अवैध गुटखे के खिलाफ प्रमुखता से दिखाई थी खबर। अवैध गुटखे पर जिला प्रशासन ने की कार्रवाई। प्रयागराज यातायात पुलिस सुरक्षा की जागरूकता के संबंध में कई तरह से उपाय कर रही है। इसी क्रम में यातायात पुलिस ने सिविल लाइन चौराहे पर बैंड बाजा करवाकर लोगों को जागरूक किया। इस मौके पर एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया कि सभी यातायात नियमों का पालन करें। सुरक्षा के निर्देश अपनाएं जिससे दुर्घटना न हो। लखनऊ के अमीनाबाद हनुमान मंदिर परिसर में जल्द चलेगा बुलडोजर। परिसर में बनी अवैध दुकानों पर चलेगा बुलडोजर। एलडीए जोन 6 के जोनल अधिकारी ने दी जानकारी। हादसे में वृद्ध की मौत। सुबह टहलने निकली वृद्ध को ट्रक ने कुचला। दर्दनाक घटना सीसीटीवी में हुई कैद। एटा में ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को कुचला। मौके पर एक शख्स की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। रोड पार करते समय बाइक सवारों को कुचला।
बुलंदशहर में बच्चों का घास काटने का वीडियो वायरल। सरकारी स्कूल परिसर में घास काटते दिख रहे हैं बच्चे। किताबों के बजाय हाथों में थमा दी दरांती। पुलिस ने 44 हाई प्रोफाइल ठगों को किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से 1 करोड़ 87 लाख बरामद। इनकम टैक्स के नाम से करते थे धोखाधड़ी। यूपी के कई बड़े शहरों में ठगी का किया है काम। 3 मुंबई से, दिल्ली से 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। बीते 20 अप्रैल को घटना को दिया था अंजाम। ललितपुर में नाबालिग किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने की घटना सामने आई। पीड़िता ने मोहल्ले के एक युवक पर अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। फिर किशोरी को इंदौर ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। और वहीं आरोपी युवक ने किशोरी को मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी भी दी। मथुरा में जयमाला के तुरंत बाद दुल्हन की हत्या। फिर उससे पहले दुल्हन की गोली मारकर हत्या की गई। हत्या कर आरोपी मौके से फरार हुआ। एक तरफ प्यार में वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। अलीगढ़ में खड़ी गाड़ियों में अचानक लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग ने गाड़ियों को लिया अपने आगोश में। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कुशीनगर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। एक बदमाश को लगी गोली, एक बदमाश हुआ फरार। घायल बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगरा में दर्दनाक सड़क हादसा। डंपर ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में दोनों युवकों की मौत। पुलिस ने शवों को भेजा पोस्टमार्टम हाउस। हापुड़ में मारपीट का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। 2 लोगों में जलकर लाठी डंडे चले और पुलिस प्रशासन का कोई खौफ भी नजर नहीं आया। आगरा में चलते ऑटो को छत पर युवक का नहाते हुए वीडियो वायरल हुआ। भीषण गर्मी के बीच फेमस होने के लिए यह स्टंट किया। बुलंदशहर में एक नाबालिग किशोर से 3 नाबालिगों ने सामूहिक कुकर्म की शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने तीनों नाबालिगों को हिरासत में लेते हुए पीड़ित को अस्पताल पहुंचाया। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने की फायरिंग। दो दिवसीय दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी सभी मुख्यमंत्रियों, न्यायाधीशों की ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस में हुए शामिल। 6 साल बाद हुआ ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन। देहरादून में सीएम धामी के आदेश पर चल रहा सत्यापन अभियान। अब तक 55,000 लोगों का किया जा चुका है सत्यापन। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख के माह की शनिवार अमावस्या आज शनिवार के दिन अमावस्या पड़ने के कारण इसे शनि अमावस्या या शनिवशरी अमावस्या भी कहते हैं। उत्तराखंड में बाहर से आने वाले यात्रियों और श्रद्धालुओं की कोविड जांच को लेकर भ्रम की स्थिति दूर हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने संबंधित अधिकारियों को बैठक करने के निर्देश दिए। यात्रा के दौरान टेस्टिंग, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और अन्य किसी भी प्रकार की चेकिंग या अनिवार्यता नहीं होगी। हालांकि अभी सभी यात्रियों को उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा हेतु पर्यटन विभाग द्वारा संचालित पोर्टल पर पूर्व की भांति पंजीकरण करना अनिवार्य हो। देहरादून सहित प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश के आसार। 3 मई को हो सकती है जोरदार बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया राज्य में येलो अलर्ट। हरिद्वार से 4 धाम यात्रा का पहला जत्था हुआ रवाना। स्वामी यतीश्वरानंद ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना।
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से की मुलाकात। देहरादून के मुख्यमंत्री आवास में दोनों की बातचीत हुई। राज्य के विकास के मद्देनजर कई मुद्दों पर बात हुई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह कुंजवाल ने पार्टी पर हमला बोला। कहा, कांग्रेस में हो रही है गुटबाजी, विधानसभा चुनाव में हार का कारण प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व। देहरादून में बनी सूर्यधार झील का मामले ने फिर से तूल पकड़ा है। सतपाल महाराज ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाकर साफ कहा कि सूर्यधार झील 7 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर की गई, जिसकी कोई परमिशन नहीं थी। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के विधानसभा क्षेत्र में आने वाला थानों में पिछली सरकार के दौरान सूर्य झील का निर्माण हुआ और उस दौरान ही सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने सूर्यधार झील के निर्माण को लेकर आपत्ति जताई थी। रुड़की में एसडीएम के स्वास्थ्य लाभ के लिए कामना की गई। संगीता कनौजिया के जल्द स्वस्थ होने की कामना मंदिर में लोगों ने की। टिहरी गढ़वाल के यशपाल के दुबई से गायब होने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दुबई में नौकरी करता है देवप्रयाग का यशपाल। उत्तरकाशी में नगरपालिका ने हटाया अतिक्रमण। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले प्रशासन ने शुरू किया अभियान। उत्तरकाशी में हर रोज तेजी से जंगलों में आग धधक रही है। आग के कारण वन संपदा को काफी नुकसान पहुंच रहा है। वहीं डीएफओ उत्तरकाशी पुनीत कुमार तोमर का कहना है कि वन विभाग की टीम लगातार वनों में आग बुझाने के लिए काम कर रही है और जल्द ही आग पर काबू पा लिया जाएगा। मसूरी के जंगलों में देर रात लगी भीषण आग। आग लगने से बेशकीमती वन संपदा जलकर हुई खाक। बामुश्किल फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मसूरी देहरादून मार्ग पर अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन सख्त है। डीएम के निर्देश के बाद चिन्हित किए गए अतिक्रमण पर कार्रवाई हो रही है। ध्वस्त किया जा रहा है अवैध निर्माण। शहीदों के परिवार के लिए रोटरी इंडिया और फर्स्ट क्लास की शानदार पहल। शहीदों के बच्चों को दिए जाएंगे 1 लाख टैबलेट। पीसी शिक्षा और डिजिटल इंडिया की दिशा में सबसे बड़ा अभियान। लखनऊ में तेज गर्मी से लोग बेहाल बेहताशा हुआ। गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त और लखनऊ में बीते 23 साल का रिकॉर्ड गर्मी ने तोड़ा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक शहर में लू चलने की संभावना। मौसम विभाग ने 1 मई तक दिल्ली और पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि 2 मई के बाद आगे बढ़ते पश्चिमी विक्षोभ के साथ पारा गिरने की उम्मीद है, जिसमें बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। इस दौरान हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों के लोग इन दिनों बिजली कटौती के संकट से जूझ रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्य शामिल हैं। इन राज्यों में तापमान 40 डिग्री के ऊपर है। ऐसे में कई जगह बिजली 7 से 8 घंटे ही मिल पा रही है। बताया जा रहा है कि रूस और यूक्रेन के चलते कोयले के आयात पर असर पड़ा है। पूरे भारत में बिजली की मांग शुक्रवार से 2,71,011 मेगावाट तक पहुंच गई है, जो अब तक का सबसे उच्च स्तर है।
रूस और यूक्रेन जंग का 66वां दिन। हमले की वजह यूक्रेन की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि कीव क्षेत्र में करीब 900 लोगों की एक सामूहिक कब्र मिली है। कीव में 900 लोगों की सामूहिक कब्र मिलने से हाहाकार है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में शुक्रवार को एक मस्जिद में हुए भीषण विस्फोट में कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 अन्य घायल हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिकी कांग्रेस के सामने $33 अरब का प्रस्ताव रखा। इस रकम में से $20 अरब सैन्य सहायता के लिए, $8.5 अरब यूक्रेनी सरकार के लिए, बाकी के $3 अरब लोगों की मदद के लिए दी जा सकते हैं। ट्विटर को खरीदने के बाद एलन मस्क ने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पर जोर रहेगा और जोड़े जाएंगे नए फीचर्स। असम में कैंसर अस्पतालों के उद्घाटन के मौके पर रतन टाटा ने बेहद भावुक स्पीच दी। स्पीच की शुरुआत अंग्रेजी से करते हुए उन्होंने कहा कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी साल स्वास्थ्य को समर्पित कर रहे हैं। अंग्रेजी में स्पीच देते हुए उन्होंने हिंदी में बात ना कर पाने के लिए भी माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मैं हिंदी नहीं बोल पाऊंगा, इसलिए अंग्रेजी में बोलूंगा, लेकिन मैं जो भी बोलूंगा वो सीधे मेरे दिल की बात है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ताली बजाकर उनकी स्पीच की प्रशंसा की। उनके साथ मंच पर पीएम मोदी, राज्य के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद थे। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी अब दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। एक दिन में उनकी $6 अरब संपत्ति बढ़ी है। बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही सोशल मीडिया पर हुई ट्रोल। रमजान के महीने में रिवीलिंग आउटफिट पहनने से लोगों ने नोरा को बुरी तरह से ट्रोल कर दिया। अपनी क्यूट हरकतों से बिग बॉस सीजन 13 में फेम पाने वाली शहनाज गिल ने भाईजान सलमान खान की फिल्म कभी खुशी कभी गम में हो सकती हैं शामिल। हाल ही में बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में दोनों एक साथ आए नजर। अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटिंग फिल्म राम सेतु जल्द सिनेमाघरों में होगी रिलीज। अक्षय ने राम सेतु से जुड़ी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। देश में कोरोना की चौथी लहर की दस्तक। देश में 24 घंटे में कोरोना के 3,688 नए केस मिले। 24 घंटे में 2,755 ठीक हुए। देश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 4,30,75,864 हुई है। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 18,684 है और देश में कोरोना से अब तक कुल 4,25,33,377 ठीक हुए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,367 नए मामले सामने आए, जबकि एक शख्स की मौत हुई।